ओके सो आज कवर करेंगे हम लोग टुडेज वी विल कवर बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर 20 इयर्स का हम लोग हो चुके हैं तो बोलेंगे आई एम 20 इयर्स ओल्ड। अगर ये मेरा 19 साल का कंप्लीट कर चुके हैं, 20 इयर्स का हो चुके हैं और 21वां मेरा चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे जस्ट 21 इयर्स ओल्ड। जस्ट 21 इयर्स ओल्ड एज। देन फादर्स नेम DS Prasad is my father, या my father's name is DS Prasad as per your comfortability. Then address as I mentioned, मैंने बताया कि अगर हम लोग किसी गांव में रहते हैं तो we will mention the small city name. अगर हम लोग यहाँ जानीपुर में अभी है और पटना में कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ कर मतलब कहीं इंट्रोडक्शन देने की बारी आई तो हम बोलेंगे I am from जानीपुर। Okay. I am from जानीपुर। Yes, I am from जानीपुर। अगर हम पटना से बाहर हैं तो हम लोग बोले I am from पटना। अगर हम लोग बिहार से बाहर है तो हम लोग बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार। इस तरह से हम लोग बेसिक हम लोग पॉपुलर सिटी या स्टेट का नाम से हम लोग एड्रेस को मेंशन करते हैं। देन गो फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब मुझे बताओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तू बता सकता है? Yes, educational qualification means whatever we have completed from our school and colleges, schooling, that is for your educational qualification. Apart from your educational qualification, whatever we are going to do or we have already completed, that is called our professional qualification. For example, जैसे computer diploma, ITI, ये सब जो चीजें करें ये सब किस में आएगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद हॉबी आप मेंशन कर दीजिए। जैसे क्रिकेट आपका, अगर देखिए हॉबी में जो भी हम बोलेंगे वही चीज हॉबी में बोलेंगे जिसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो। सम टाइम व्हाट हैपन, हम लोग कुछ बोल देते हैं हॉबी में और जब इंटरव्यूअर हॉबी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करना शुरू करता है तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हॉबी क्या है, हॉबी में हम लोग प्रॉपर वही हॉबी बोलेंगे कि जिसमें हम फंसे ना। जैसे अगर क्रिकेट खेलना हॉबी है तो बोलिए प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, नॉट टू वॉचिंग क्रिकेट माय हॉबी। अगर आप बोलते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट इज माय हॉबी तो उसमें क्या होता है, तो हॉबी में हम लोग वही बोलेंगे जिसके बारे में हमारे पास अच्छी नॉलेज हो। अगर वॉचिंग क्रिकेट के अगर हॉबी आपका वॉचिंग क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, यू हैव मच नॉलेज अबाउट द क्रिकेट, यू कैन स्पीक वॉचिंग क्रिकेट इज माय हॉबी। अगर नहीं है तो बोल सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, आई लाइक टू प्ले बट नॉट टू वॉच, ऐसे बोल सकते हैं। बोलेगा रिलेटेड क्रिकेट से रिलेटेड तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर वॉचिंग टेलीविजन वॉचिंग टेलीविजन इज माय हॉबी, तो वॉचिंग टेलीविजन से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हॉबी ऐसे खत्म करोगे, लाइफ गोल बताना है आपको, लाइफ में आपको क्या बनना है लाइफ टाइम। एक देखिए गोल दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल होता है रिसेंटली हमें अभी ये करना है, लॉन्ग टर्म गोल होता है जो परमानेंटली हमें क्या बनना है लाइफ डेस्टिनेशन। तो हम लोग उसका मैं नहीं कर रहे, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ लाइफ गोल पे हम लोग बात करेंगे। जैसे बनना है आपको डॉक्टर तो बोलना है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन माय लाइफ, या फिर बोलना है माय लाइफ एम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। इस तरह से आपको बोलना है। उसके बाद दैट्स ऑल, दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब पूरा हम एक बार बोलते हैं, मैं अपने नाम लेकर बोलता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राजीव कुमार, आई एम जस्ट 28 years old. And DS Prasad is my father. I'm from Janipur, Patna. Education qualification. If you talk about my education qualification, I have completed my masters from Magadha University, and I have also completed graduation from same university, and I have also completed matric and intermediate from Bihar board. And apart from this, my professional qualification, I have completed 1 year diploma in computer application from Tejas Communication and Computer Classes. And my hobby is to watching television and playing cricket. And my life aim is to become a successful teacher in my life.
दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड स्मॉल बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं इसको आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ पूरा इंट्रोडक्शन आपको कैसे होता है, कैसे बोलना है, पूरा सेंटेंस में ऐसे बोलना है। उसके बाद हम लोग फिर एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग इसको डीपली जानेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। ओके, सो इंट्रोडक्शन लिखना कैसे? हाँ, इंट्रोडक्शन, माय नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम है, यू कैन पुट योर नेम इन द इम्परेटिव प्लेसेस। जहां जहां मैं XYZ दे रहा हूं, दैट्स इम्परेटिव प्लेस, यू हैव टू पुट योर इंफॉर्मेशन in place of the XYZ. Okay, for example, my name is XYZ, आप अपना नाम लिखो। गौतम, my name is गौतम। नेहा लिखेगी my name is नेहा। Then just XYZ years old, अपना एज लिखो 20 years, 16 years, whatever. Okay, then XYZ is my father's name, आपका पापा का नाम यहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे जो भी है DS प्रसाद योर फादर, whatever according to your father's name you have to, ठीक है, बोलना है इसको। देन एंड आई एम फ्रॉम जानीपुर पटना, ये दैट्स अ चेंजेबल पार्ट। ओके, दैट्स अ चेंजेबल पार्ट। राइट नाउ वी आर इन जानीपुर, सो वी आर स्पीकिंग आई एम फ्रॉम जानीपुर। अगर आप कहीं और के हो तो यू कैन मेंशन योर एड्रेस। ओके, देन नाउ अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में टॉप टू बॉटम आएंगे या फिर रिसेंट टू ओल्डेस्ट जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम ग्रेजुएशन को। हाँ, लिखेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम, जो भी यूनिवर्सिटी से हो या कॉलेज से हो आपको मेंशन करना है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, या जो भी है आप वहां मेंशन करोगे। ओके, देन बोलना है आई हैव आल्सो कंप्लीटेड, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे योर बोर्ड नेम फ्रॉम CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, व्हाटएवर, आपको यहाँ बोर्ड का नाम लिख देना। ठीक है, अगर पटना से हो तो लिखो बिहार बोर्ड। उसके बाद ये हो गया, उसको लिखना है। ओके, सो इसके बाद देन apart from this, अब एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव also completed 1 year diploma in computer application from Tejas Communication कंप्यूटर क्लासेस। ओके, तो जैसे आप जो भी कर रखे हो व्हाटएवर, इसके जगह पे जैसे मैंने एक एग्जांपल में दे दिया है कि अगर आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो बोलिए आई हैव आल्सो कंप्लीटेड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम तेजस कम्युनिकेशन कंप्यूटर क्लासेस। अगर आप कहीं और से कर रखे यू कैन मेंशन योर इंस्टीट्यूट नेम। ओके, देन अगर इसके बाद भी और कुछ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यू कैन मेंशन, अदरवाइज उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद क्या था हमारा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन हॉबी, वी विल टॉक अबाउट हॉबी, देन वी विल मेंशन द आवर हॉबी। माय हॉबी वॉचिंग, माय हॉबी के बारे में बोलेंगे कि वॉचिंग टेलीविजन इज माय हॉबी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माय हॉबीज
अगर 2 हॉबी है, एक से अधिक है, तो उसको मेंशन कर देंगे। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टेलीविजन। My hobbies are playing cricket and watching television। जैसे मेरा हॉबी जो है क्रिकेट खेलना और हाँ टीवी देखना मेरा हॉबी है। ओके, गोल उसके बाद लाइफ एम, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको मेंशन करेंगे। एंड जैसे आपको क्या बनना है लाइफ में, आपको क्या बनना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में? क्रिमिनल, डॉन, क्या बनना है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, तो बोलेंगे ओके आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर। I want to become a successful doctor in my life. I want to become a successful doctor in my life. Okay. आगे बोलना है, बोल सकते हैं for that I'm doing labor hard, या फिर बोल सकते हैं that's all मतलब इतना ही। ये है जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द बिगिनर। जो बिगिनर है, शुरू अभी मतलब स्टार्ट किए हैं इंग्लिश सीखना, स्पोकन सीखना, वो लोग स्टार्टिंग में अभी इतना इंट्रोडक्शन बोल करके कर सकते हैं, मतलब अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे उनके पास एक्सपीरियंस आएगी, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, वैसे वैसे उनकी इंट्रोडक्शन में चेंजेस होते जाएंगे, वो थोड़ा लॉन्ग होते जाएंगे, उनका लाइक डिसलाइक सब कुछ मेंशन होगा, है ना। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, किस तरह से वो स्टडी करते हैं, सब हर चीज मतलब वो भी जो भी मेंशन करना चाहते हैं अपने बारे में वो मेंशन कर सकते हैं। बट एज अ बिगिनर दिस इज द एनफ। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको आपको क्या करना है, लिखना है, एक बार पढ़ना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार। उसके बाद जैसे उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश कीजिएगा क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ आपको घर पे भी करना है। अगर फ्रेंड है आपके तो फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हो ये सब चीजें। स्पोकन क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, दैट मींस वो प्रैक्टिस का चीज है। पढ़ने के लिए तो बचपन से इंग्लिश लोग पढ़ रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो स्पोकन का मेन जो चीज है वो प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं करोगे जब तक इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। डजंट मैटर आपके पास अच्छी नॉलेज है, यू आर गुड इन इंग्लिश, good with the grammar, but still you cannot speak in English because of the practice। तो मेन जो स्पोकन का पार्ट है वो प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फ्रिक्वेंसी आएगी आपके कम्युनिकेशन इंग्लिश में। ओके, तो एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके।